बाइकर्स के साथ गुड़गांव में काम हुआ वो आपने देख लिया, ठीक है। अब मैंने एक रील देखी तो मैं उस पर कमेंट करने गया अपने मन में जो भी मेरे बात है, लेकिन उस पर और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे थे, तो उनको देख के मेरा मन करा कि यार ऐसे एक कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट छोड़ देने से क्या हो जाएगा। तो चलो एक वीडियो बनाते हैं। मैं ऐसे कोई मूड में नहीं था लॉन्ग वीडियो बनाने के या यूट्यूब पे वीडियो बनाने के, लेकिन मेरे को लगा कि यार बनानी चाहिए। शायद कुछ ही लोग देखेंगे क्योंकि पहला वीडियो कोई बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन मन करा कि मैं बनाऊं। बहुत सी ऐसी बातें मैं कहना चाहता हूं जो लोगों को गलत फहमी है, और यार मेरा हक बनता है, ठीक है। मैं इस देश का सिटीजन हूं, मैं टैक्स देता हूं, हाँ इनकम टैक्स नहीं देता। और समझदारों को लोग ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें लेता हूँ ना उस पर टैक्स देता हूँ। जो ये 2 व्हीलर लिया है इस पर टैक्स देता हूँ, जो ये फ़ोन से वीडियो बना रहा है उस पर टैक्स देता हूँ, आप भी देते हो, हर इंसान टैक्स देता है। और उसके बदले में आपको क्या मिलता है? ये थपेड़े, वो भी अनपढ़ लोगों के। चलो कोई नहीं, छोड़ो, देखते हैं, अभी बात करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो बहुत दिनों से, मतलब 2-4 दिन हो गए इस इंसिडेंट को हुए, मैं वीडियोस देख रहा था और लगे पड़े थे लोग वीडियो बनाने में। कुछ लोग सही बातें कर रहे थे, कुछ लोग गलत बात कर रहे थे, अपने अपने लेवल पे हर कोई अपनी बुद्धि दिखा रहा था। अब मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़, मुझे नहीं पता कि भाई लॉन्ग वीडियो कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता वीडियोस कैसे बनाते हैं, मेरे को स्ट्रक्चर नहीं पता। जो मेरे मन में आता जाएगा वो बात मैं करता चला जाऊँगा। इसको कैमरे को सेट कर लेते हैं जैसे जितना हो सके। ये मैंने रख दिया, विंडो है इस पर रख दिया, ठीक है, लाइट भी अच्छी आ रही है। अब यार बात करते हैं। देखो, मैंने ये पैटर्न देखा है कि इस देश के अंदर अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं। पहली चीज़, ठीक है, किसके साथ होती हैं? जो डिसेंट लोग हैं ना, जो डिसेंट का मतलब ये नहीं कि वो फट्टू हैं, पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दो। डिसेंट का वो मतलब है कि वो जानवर नहीं, इंसान है। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क होता है यार? जानवर अपनी ईगो में, अपने खाने में लड़ता झगड़ता रहता है, एक दूसरे के मुंह पे पंजे मारता रहता है, कुछ भी करता रहता है। वो बहुत शान की बात है क्या? डिसेंट आदमी क्या होता है उसे पता होता है मैं इंसान हूँ, ठीक है। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने कायदा पढ़ लिया या आपने ABCD पढ़ ली, आपको संधि विच्छेद पता चल गया, उसे एजुकेशन नहीं कहते। एजुकेशन इसे कहते हैं कि आपको थोड़ी सी सेंस हो कि किसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये ऐसे लोग ऐसी हरकतें करते क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर डर नहीं है, ठीक है। सेंस और डर, ये दो चीज़ें किसके अंदर है? एक शरीफ आदमी के अंदर, ठीक है। शरीफ आदमी जरूरी नहीं है एकदम लाचार हो। शरीफ और लाचार दो अलग वर्ड है। पहली चीज़, बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोग भी शरीफ होते हैं, पैसे वाले लोग भी शरीफ होते हैं, ठीक है। तो एक शरीफ आदमी होता है, वो कभी किसी को इस तरीके से परेशान नहीं करता। सिंपल साइंस क्या है यार, रहने के इंसान की तरह आप खुद खुश रहो और किसी और को परेशान मत करो, ठीक है। वो इस तरीके से रहता है। अब अगर उसके साथ कभी कोई गड़बड़ हो जाती है और अगर वो पावरफुल नहीं है, उसके पास पैसा वगैरह नहीं है, तो वो क्या करता है? बेस्ट पॉसिबल एक्शन वो क्या ले सकता है? 112 पे कॉल करो। पहले ये 100 नंबर हुआ करता था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं? ये 90% केसेस में है। आप अगर सिर्फ फ़ोन पे ज्ञान दे रहे हो और आप सिर्फ कमेंट में अपने आप को महान समझ रहे हो, तो थोड़ा सा रियल फील्ड पे उतरो, पंगे पालो थोड़े से, आपको समझ में आएगा कि जब आप सही इंसान बन के जाओगे तो सबसे पहले आप दबोचे जाओगे। आपने कंप्लेंट करी क्यों? पहले कंप्लेंट आपने क्यों करी? क्यों हमें अपना ये पेट हिलाना पड़ रहा है? ये प्रॉब्लम है पुलिस की, ठीक है। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे होंगे जो काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जो सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से मामला दब जाए। और वो दलीलें क्या देते हैं? मैंने खुद एक्सपीरियंस करा हुआ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। दलीलें क्या देते हैं? ये करते रहेंगे क्या हम, इस देश में ये चल रहा है वो चल रहा है। अरे इस देश में टैक्स भी तो दे रहे हैं 150 करोड़ लोग। ये देश में सिर्फ खर्चे हो रहे हैं क्या? और इससे बड़े बड़े देश भी हैं, चाइना है। अब चाइना का बोलबाला भी हो रहा है, इसलिए मेरे दिमाग में चाइना आ गया, लेकिन और भी ऐसे देश हैं जिनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वो भी तो मेंटेन हो रहे हैं। वहाँ भी तो पुलिस काम कर रही है। वहाँ लोगों की एक्चुअली फटती है। किसकी फटती है? सही आदमी की नहीं, गलत आदमी की। गलत करने वाला वहाँ पे डरता है, ठीक है। यहाँ बस इतनी सी ही प्रॉब्लम है। मान लिया यार हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन हर जगह इंसान का मन होता है। हर एक इंसान के अंदर ये यहाँ ना इस कब्जे में एक दिल लगा हुआ है जो भुक भुक करता है गलत करते वक्त, ठीक है। अगर उसको समझ हो और डर लग रहा हो। दो चीजें यहाँ पे, एक तो पता नहीं है लोगों को कि क्या हो सकता है अगर आप किसी के साथ गलत करो। दूसरी चीज, होता भी नहीं है कुछ। भाई एक तो पेपर में कानून बना दिए कि भाई ये हो सकता है, आपने ये करा तो ये धारा, ये करा तो ये धारा। एक तो उन गवारों को ये भी नहीं पता, ठीक है। दूसरी चीज, उनको ये भी नहीं पता कि भाई कोई कुछ हमारा कर लेगा, क्योंकि कोई कुछ करता ही नहीं है। उन्होंने आज तक ये देखा कि छोटे मोटे मैटर हुए ऐसे ही सुलट गए हैं। तो भैया ऐसे सुलटते 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 ये देश खराब होता चला जा रहा है और कोई भी सही आदमी सेफ नहीं है, ठीक है। अब इसी इंसिडेंट की बात कर लेते हैं। वो इंसान बताया जा रहा है जो बाइकर है, वो इंसान बताया जा रहा है कि भाई किसी IT कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। कोई टपोरी, कोई लफंगा, कोई लफंडर, कोई
बाइक पे ऐसे लड़कियों को छेड़ने वाला, या इस तरीके का कोई आदमी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है क्या? मुझे तो सॉफ्टवेयर गैस भी नहीं पता सही तरीके से। आपको लगता है आप फोन चलाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों की? नहीं हो सकता यार, रिस्पेक्ट करो उस चीज़ की। कोई आदमी पढ़ लिख के बहुत सारी चीज़ें सोच के समझ के कंप्यूटर में घुस के तब जाके वो चीज़ सीखता है, और फिर वो सीख के उस कमाई से वो 15-20 लाख रुपए की बाइक ले रहा है। मुझे नहीं पता भी कितने की बाइक थी कितने की नहीं थी, लेकिन वो कम से कम पल्सर तो नहीं थी, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। अब आप उसकी बाइक तोड़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, सोचो कितना सही आदमी था। पीछे एक केस आया था कि वो एक बंदे ने वीडियो बनाई थी कि उसकी वाइफ उससे डिवोर्स लेना चाहती थी। वो भी किसी आईटी कंपनी में कुछ था ऐसा ही, सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइप, कोई बड़ी हेड पोजीशन पे, पढ़ा लिखा आदमी यार। तो आप ये बताओ, ये बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी सुन के कि ये गुंडागर्दी करने वाले लोग इस देश को आगे लेके जाएंगे, या जो पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ इनोवेट कर रहे हैं या कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं वो इस देश को आगे लेके जाएंगे? ये सिस्टम किसी को समझ में नहीं आ रहा। अब चलो ये तो हो गई सरकार की, पुलिस की, इन सब की गलती कि गलत लोगों को वो नहीं डरा पा रही है और सही इंसान डरे चला जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे प्यारे देशवासियों की, जिनका कुछ अलग ही मानना है इस इंसिडेंट पे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जो थोड़े एडवांस हैं, थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, जिनको पता है कि हम कुछ बोलेंगे तो जनता उसको सुनेगी, तो मैटर करता है कि भाई सही चीज़ बोले। अब वो लोग तो एक बार को सही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, कुछ भी हो रहा है तो आप कम से कम अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर मत लो। आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रैश ड्राइविंग हो रही है, कुछ हो रहा है तो आप कंप्लेंट कर दो। ये सारी बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है वो क्या कर रही है? कमेंट अब पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको कमेंट्स दिखाता हूँ, 2-3 कमेंट दिखाऊंगा, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। एक भैया का कमेंट है, पूरी रिस्पेक्ट है जी, मेरे को कोई किसी दुश्मनी है ना, मैं कोई बदमाश हूँ, ठीक है, जो मैं गुंडागर्दी करता फिर भाई मारते तुम लोग क्यों भागे वहाँ से? तुम लोग 10-15 थे और वो 5। जानवर हो क्या? जंगल है क्या ये? जंगल में जानवर सोचते हैं ऐसी चीज़ें कि मेरा झुंड बड़ा है कि उसका झुंड बड़ा है। इंसान इस तरीके से नहीं सोचते, इंसान और जानवर में इतना ही फर्क होता है। अब अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम 10-15 थे, वो 5 थे, मारा क्यों नहीं तुमने, तो फिर तो वो भी सही थे। वो ये सोच रहे हैं कि चल सारे भाग गए, हम 5 हैं, ये अकेला रह गया, फिर तो वो भी सही थे। थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, ठीक है। उसके बाद उसके कमेंट पे रिप्लाई कितने, और एक तो लोग बहुत वेले हैं, ठीक है। हो सकता है मैं भी वेला कह रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन लोग बहुत वेले हैं, समझना। उसकी कमेंट पे रिप्लाई कर रहे हैं लोग, ना तो ये जानते किसकी वीडियो है, ना ये जानते कौन बंदा कमेंट कर रहा है, बस रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक बंदा कमेंट कर रहा है, बॉडी देख के डैश फट गई, ठीक है। दूसरा बंदा कमेंट कर रहा है, गालियां लिख रखी है, BSD के लड़ने की औकात नहीं है, तो ज्ञान मध्य एजुकेटेड अनएजुकेटेड का मतलब लड़ने की औकात नहीं है। इस देश की महान जनता किस तरफ जा रही है? वो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को कि आप लड़ो ना, लड़ क्यों नहीं रहे हो, आप अपने लिए लड़ो। अरे यार, पुराना जमाना, खिलजियों वाला जमाना थोड़ी चल रहा है कि आप सेना लेके चले जाओगे, लड़ लोगे। वो लोग आगे चले गए थे क्या बहुत ज्यादा? हैं, लकड़ी को काट काट के पहिया बना के अपने आप को 30 मार का समझते थे। उस एरा में जीना चाहते हो क्या? लड़ने के लिए मतलब आप आगे बढ़ रहे हो किस लिए? कि आप अपने बंदे बढ़ाओ, आप अपनी बैक बढ़ाओ, आप अपनी गैंग बढ़ाओ, ताकि आप एक दिन लड़ सको। बहुत बढ़िया भाई। अरे एक बार यार किसी बाहर के आदमी के सामने खड़े हो, इतना सा फील करोगे अपने आप को। और जितने भी हमारे जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो बहुत 30 मार का फैमिली नहीं है उनकी, बहुत करोड़पति लोग नहीं है, अभी तक हम भी करोड़पति नहीं बने, जो नॉर्मल स्कूलों में पढ़े हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो नॉर्मल स्कूलों में पढ़े हैं, ठीक है, नॉर्मल 4-5 हज़ार भी फीस है ना, उसको भी नॉर्मल लेना। एक बार चले जाओ बड़े स्कूलों के बच्चों के सामने, छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते थे, कभी कभी स्कूल इंटर स्कूल चैलेंज वगैरह होते थे, उसमें जब वो दिखते थे ना बच्चे, अखरोट बराबर फील आती थी कि हम तो यार कितने छोटे हैं, ये तो कितने बड़े हैं, ये कैसे इंग्लिश बोलते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से इनके एटिकेट्स हैं, कि किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से उठते हैं, कैसे बात होती है। आज भी अगर आप नॉर्मल किसी इलाके में रहते हो, ठीक है, बस बड़ा फ्लैट नहीं ले रखा है, एक्चुअली इलाका अच्छा है, महंगा है, ऐसा नहीं कि गुड़गांव के किसी खेत में आप बड़ी सी कोठी लेके बैठे हो, खुद को फनने का समझ रहे हो। एक्चुअली महंगे इलाके में जाके देखो, जिनके घर के नीचे रोज रोज खड़ी है, उनके बच्चों के सामने जाके देखना। आप आज चाहे 30 साल के हो गए, उनके 15 साल के बच्चे के आगे आप छोटे लगोगे, खूब बराबर। प्रॉब्लम लेकिन यही है, पैसा तो वैसे ही हमारे पास बेशुमार है, इस देश में सोने की चिड़िया है, ठीक है, एजुकेशन तो इससे अच्छी कोई है ही नहीं, है ना। ये दोनों का जो मिश्रण है ना, ये किसी को बाहर नहीं जाने देता, बाहर जाने नहीं देता, तो अपने बारे में पता नहीं चल पाता, तो हम सब के सब कुएं के मेंढक बन के रह गए हैं, ठीक है। जो थोड़ी बहुत कोशिश करता है इंसान बनने की, चीज़ें समझता है, बाहर जाता है, देखता है, उसको लोग बेवकूफ़ कह देते हैं।
ठीक है, ये प्रॉब्लम है। मतलब आपको लड़ना चाहिए था, आप लड़े क्यों नहीं, ये वो। मतलब अगर सामने वाला ये सोच रहा है कि यार चलो ठीक है इनको करने दो, जैसे तैसे करके मैं यहाँ से निकल जाऊं और बस बाद में देख लूंगा, मैं कंप्लेंट वगैरह कर दूंगा, तो ये सोच गलत है। मतलब अगर उनके पास, ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके पास कोई चक्कू वक्कू थे, ऑब्वियस ही बात है भाई, स्कॉर्पियो है, मैं सब स्कॉर्पियो वालों को कुछ नहीं कह रहा, कहीं मेरे मत्थे मडलो सारे के सारे। स्कॉर्पियो है, पीछे जय श्री राम लिखा हुआ है, काले शीशे हैं बिल्कुल। अब आप ये चीज़ देखो, उनके पास बेसबॉल बैट, चक्कू वक्कू होना आम बात है। हमारे पास एक ज़माने में ऑल्टो हुआ करती थी, हम उसमें बैट रख के घूमा करते थे खामखा। अब बुद्धि आ गई, बच्चे थे जब, ठीक है, तो बहुत आम बात है, लोग अपनी गाड़ियों में बेसबॉल बैट वगैरह ये सब रख के घूमते रहते हैं, पता नहीं किसको मार देंगे। तो आप ये चीज़ सोचो, वो ये सब रख के घूम रहे हैं, अगर बाइकर्स भी रख के घूमते और दोनों मजे में चक्कू चला रहे हैं, मैं तेरे यहाँ मारूँ तू मेरे वहाँ मारे, ये कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, महान हो गया जी देश इससे, तो खून की नदियाँ बह रही है, बहुत अच्छी बात है। इमेजिन करो यार एक बार, वो 4-5 लोग थे, अगर 100 लोग आपस में ये करने लग जाए तो, 1000 लोग करने लग जाए तो, लाख लोग करने लग जाए, सरकार के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो भागोगे। जितनी भी संपत्ति बोलते हो ना जिसको, घोड़े, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, पिस्टल, ये छोड़ छोड़ के भागोगे। अपने दिल से पूछो कितने लोग ऐसे हैं जो यहां से सर कटवाने का दम रखते हैं, मैं नहीं रखता। और अपने आप से पूछना, किसी को कमेंट में रिप्लाई मत देना। और जो जिसके अंदर से सही में निकले ना, यहाँ ब्लेड भी रख लो, तलवार छोड़ो, ब्लेड रख के यूं काटने का जिसमें दम हो, वो आदमी बोलना कि हम तो जी टिक जाएंगे अपना देश बचाने के लिए, ठीक है। और आप जब ये पूछोगे ना तो आपको समझ में आएगा मैं तो वो नहीं हूँ, और 99.99% बंदों को समझ में आएगा मैं तो वो नहीं हूँ। खामखा क्यों लड़ते हो यार, क्यों इस तरीके की चीज़ें करते हो? पहले तो पुलिस और सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो लोग मान के ही नहीं दे रहे उनको कैसे अंटे में लिया जाए। दूसरा यार, आप इस चीज़ को समझो, हम कोई पराए हैं क्या सारे के सारे? ये एक देश में रहते हैं, ठीक है, वैसे इस दुनिया को देशों में बांट दिया लोगों ने, एक देश में रहते हैं। आप और मैं भाई हैं। अगर आपको मेरी मम्मी दिखेगी तो आप यही तो बोलोगे ना, अगर आप थोड़े से भी जानते हो कि आंटी नमस्ते, माँ समानी तो मानोगे ना। तो आप और मैं सब भाई हैं, वो लोग भी आपस में भाई हैं, दुश्मन थोड़ी हैं। खामखा लड़ रहे हो यार, ठीक है। और कमेंट्स लोगों के मैं थोड़े से पढ़ के दिखाता हूँ आपको। भाई जब फटी है तो तू अपने सोफेस्टिकेटेड लेवल दिखा रहा है, सब तेरी तरह फलाना ठिकाना नहीं है, ये इतने लोग पीट नहीं पाए मिलके, सबकी यही मतलब मेंटालिटी किस तरफ जा रही है। अब सोचो पूरा देश अगर ये सोचने लग जाएगा मिलके, तो कहाँ जाओगे आप? आज ये चलो, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं और जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि लड़ना चाहिए था, ये ठीक है यार, आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूँ मैं हाथ जोड़ के। आपको पाकिस्तान पसंद है? मेरे को एक बात बताना, आपको पाकिस्तान पसंद है? नहीं, पाकिस्तान तो कहाँ है, हमारी लेवल का कहाँ है, पाकिस्तान तो ये, पाकिस्तान तो वो। पाकिस्तान क्यों बना है? लड़ लड़के बना है, लड़ लड़के खत्म हो गया आज। जब आपको ये सब चीज़ें पसंद है तो इस प्रोसेस का फ्यूचर भी पसंद होना चाहिए, इस प्रोसेस का रिजल्ट भी पसंद होना चाहिए। तो पाकिस्तान से प्रेम करो, अमेरिका से ज़्यादा, या फिर किसी भी अच्छे देश जर्मनी वगैरह से ज़्यादा पाकिस्तान को पसंद करो, तब ये एक्टिविटी करो, तब समझ में आए। रिजल्ट पसंद नहीं है, प्रोसेस बहुत अच्छा लग रहा है, यार शरीर नहीं खराब कर रहे, सिर्फ पूरा देश खराब कर रहे हो। सोच के देखो, जब शरीर खराब करते हो तो खुद का शरीर खुद को परेशान करता है, जब देश खराब करते हो तो कोई भी किसी को परेशान कर रहा होता है, फिर आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। और हर इंसान, मेरी ये नहीं समझ में आती कि या तो मेरे अंदर पता नहीं कहाँ का दिल आ गया है, या फिर सबके अंदर पत्थर का दिल है, पता नहीं क्या है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप ये हमेशा क्यों सोचते हो कि हमारा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो स्कॉर्पियो वाले जो भाई हैं जिन्होंने मारा पीटी करी, उनकी जगह तो हम ही होंगे। अरे यार, विक्टिम की जगह रख के क्यों नहीं देखते अपने आप को? आप अगर उस बाइकर की जगह होते तो क्या होता? अब आप बोलोगे मैं तो ये कर लेता, मैं तो वो कर लेता। तो भाई, दोस्त, बड़े भाई मेरे, छोटे भाई जो भी हो, आप इस चीज़ को समझो, जब सिचुएशन आती है ना तब पता चलता है कि कौन कितने पानी में है, ठीक है। बातें करने के लिए तो मैं भी स्कूल टाइम में करोड़पति बन गया था यार, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन आज तक लगा पड़ा हूँ, पता नहीं कितने साल हो गए ये सोच के कि अब 2-3 महीने में कुछ होने लग जाएगा। तो रियल लाइफ बहुत अलग होती है इमेजिनेशन से। अब आप इस चीज़ को समझो कि उस बाइकर की जगह आप होते, तो आप उस बाइकर की जगह होते, आपके साथ अगर कोई फीमेल भी होती, तो ये कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती। वो रात होती, दिन नहीं होता। तो इमेजिन करो सिचुएशन कि आप अकेले हो, ठीक है, आप अपनी ही संपत्ति पे चल रहे हो, किसी का खाया नहीं हाथ में, अपनी ही बाइक है, ठीक है, आप अकेले हो, आपके साथ कोई भी लव्ड वन है, कोई भी है, ठीक है, कोई फीमेल है, रात का समय है, वो रोड खाली है और ज़्यादा,
तो सोचो सेम सिनेरियो क्या हो नहीं सकता था, हो सकता है भाई। ये तो तुक्के से वीडियो बन गई, आपको क्या लग रहा है ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई? इससे गंदी गंदी चीज़ें होती है हमारे देश में। ये तो तुक्के से वीडियो बन गई, अगले ने वीडियो बना ली, नहीं बनाती तो पता चल जाता आपको और मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सोचो ये जो मैंने रात वाली बात करी कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी। भाई बता रहे हैं कि वो लोग नशे में थे, वो तो नशे में थे, उन्हें तो पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो। तो क्या और कर सकते थे, कुछ आइडिया है? और सोचो कितनी ज़्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन हो जाती लाइफ टाइम के लिए उन लोगों के लिए, वो कितना डरते सड़क पे निकलने से। आपको हमें क्या, हम तो मस्त अपने सुबह आलू के पराठे पेल रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं फिर रहे हैं, हमें क्या? क्योंकि हमें ये है कि हमारे साथ तो कभी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा जी हमारे साथ? विष्णु का चक्र है हमारे हाथ में, क्यों नहीं होगा हमारे साथ? अब आपको लगता है कि जी हम तो बड़े हैं, उनके पास स्कॉर्पियो थी, हम तो फॉर्चूनर वाले हैं, अच्छा जी वैगन वाले आ जाएंगे आपको बजा जाएंगे, क्या हो गया उससे? आप अगर इस तरीके की सोच है कि छोटे कोई कोई बोलता है, बड़े को कोई नहीं बोलता, और हम तो सबसे बड़े हैं, तो मेरे दोस्त आप फिर सिर्फ तब सेफ हो जब आप इस दुनिया के एक इकलौते सबसे टॉप पे टिके हुए इंसान हो। वो सिर्फ एक ही पोस्ट है सेफेस्ट वाली, फिर इसका मतलब, ठीक है? अदरवाइज कोई सेफ नहीं है यार। आप और मैं कितने बड़े बन जाएंगे, आप खुद सोचो ना। हमें ये लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, इसका कर दिया, वो तो ट्रेजेडी थी या इसकी किस्मत थी या इसके बस की नहीं था। हमारे और आपके बस की क्या है यार? आज 10 आदमी आ जाए, मैं क्या, मैं और आप छोड़ो, एक ब्लैक कमांडो का मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उस बंदे ने खुद ये चीज़ बोली कि आप अगर 4-5 बंदे हो गए तो मेरे को आप बजा दोगे सही तरीके से। ये वर्ड थे उसके, ब्लैक कमांडो। सोचो आप और मैं क्या हैं, तोड़ तक नहीं हिलती हमसे हमारी एक दूसरे की। जरा सा 10 मीटर भाग लेना, फेफड़े बाहर आ जाते हैं हमारे। ये शरीर हो गया आज के टाइम में हमारा। और वो ब्लैक कमांडो ये चीज़ कह रहा है कि अगर आप 4-5 बंदे हो गए तो आप मेरे को तोड़ दोगे रख के। दैट मीन्स प्रैक्टिकली बायोलॉजिकली किसी भी तरीके से पॉसिबल है नहीं कि आप बड़े बन जाओ किसी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि नंबर्स में ज़्यादा हो। वो फिर जानवर वाली सोच हो जाती है। पहले के ज़माने में लड़ते तो थे, मेरे 10,000 सैनिक, तेरे 20,000 सैनिक, मेरे 1 लाख सैनिक, तेरे 2 लाख सैनिक। वो कहाँ चला गया? वो ज़माना खत्म हो गया ना, वो एरा पतन हो गया ना उसका, इसी वजह से, क्योंकि थोक के भाव लोग मरते थे, खत्म चीज, कुछ भी नहीं है। तो भाई मेरे इस बात को समझो। अच्छा, इस वीडियो को डालने से ज़रूरी नहीं है कि एकदम से जनता बदल जाएगी, वो तो मैं क्या, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, लेकिन शायद 100 लोग देखेंगे, 200 लोग देखेंगे, या उतने भी ना देखे, 50 देखें, लेकिन वो इक्का दुक्का होगा जिसको ये बात लगेगी ये बात तो सही है यार, ठीक है? वो इक्का दुक्का बदलेगा। हमारे जैसे इक्के दुक्के होते हैं, हम भी पहले बेवकूफ़ हुआ करते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसी वीडियो देख के लोगों को सुन के समझ में आने लगा कि यार सही क्या है, और जिसे हम समझ रहे हैं वो सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, हो सकेगा तो कुछ काटा पीटी कर दूंगा इसमें, बाकी मेरे को लगता नहीं, क्योंकि मैं तो कोई प्रो हूँ नहीं, मुझे तो पता नहीं भाई क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। कोई गलती हो गई हो, किसी को बुरा बोल दिया हो, माफ़ करना, हाथ जोड़ के माफ़ी है। देश मेरा है, आप सब मेरे भाई बहन हो, इस वजह से मैं ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? बस बात इतनी सी है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को कुछ बोलूं, और हमें ये समझना है कि हम सबकी भी कोई औकात नहीं है, हम सबको मिलजुल के रहेंगे तो किसी का कुछ है। नहीं तो जंगल में तो शेर भी सेफ नहीं है यार, झुंड में तो आके कुत्ते भी शेर को मार देते हैं। तो आप और मैं क्या है, ठीक है? इस चीज़ को समझना है, और जो हुआ वो गलत हुआ, वो बाइकर्स के लिए सिंपैथी है। हम कुछ कर तो सकते नहीं है, लोगों को बता सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, एक्शन लेना देखो प्रशासन का काम है, किस तरीके से क्या लगे हमें वो भी नहीं पता, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। जो उनका काम है वो अपना बेहतर तरीके से जानते हैं, अगर करना चाहें तो करेंगे, ठीक है? लेकिन ये जो हुआ वो गलत हुआ, और प्रे करो आपके साथ कभी ना हो, किसी और के साथ भी ना हो, और अगर हो तो कोशिश करो, इंटरवीन करो यार, चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करो, किसी को बचा पाओ, है ना? चलो चलते हैं यार, अगली वीडियो देखेंगे, कुछ समझ में आएगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। हम कोई प्रो यूट्यूबर तो है नहीं ना, ये हमारा रोज़ का धंधा है, ये तो बस ऐसा है, मन किया तो बना लिया, ठीक है? चलो बाय।